हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबों के लिए लेसन प्लान लेके आया हूँ मैथ सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले लेसन प्लान में फॉर्मेट दिया रहता है जिसमें लेसन नंबर डाल देना है। फिर पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक संख्याओं, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट, डेट डाल देना है। फिर आ जाता है लेसन प्लान का पहला पॉइंट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट आते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों की तार्किक विश्लेषण शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय के महत्व के बारे में बताना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में गणितीय समस्याओं का समाधान करने की शक्ति उत्पन्न करना। छठा पॉइंट है बच्चों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों को विभिन्न संख्याओं की जानकारी प्रदान करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को सम संख्याओं या विषम संख्याएं या प्राकृत संख्याओं का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को परमेय संख्या के बारे में बताना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, झाड़न इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत छात्रों से कुछ प्रश्न पूछा जाता है जो इस प्रकार है। पहला है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। सेकेंड क्वेश्चन है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर नहीं मिला। थर्ड क्वेश्चन है परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में लिखा जाए, परमेय संख्या कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सभी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो कि लेसन प्लान के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पहला पॉइंट कॉलम बना लेना है जिसके अंतर्गत पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत प्राकृत संख्या, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्ण संख्या। तो वह संख्या जो धनात्मक रूप में होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6 इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप में होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, परमेय संख्या कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत छात्र क्रियाएं। तो सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3 और 4। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो धनात्मक रूप में होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे 2, 4, 6। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप में होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2 इत्यादि। परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/3, 4/3 और 5 इत्यादि। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो धनात्मक रूप में होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य। सभी बच्चों और संख्याओं को कॉपी में लिखकर लाएंगे तथा याद कर लाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।